गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। रानी के घर में आपका स्वागत है और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लंच तो मेरा तैयार हो चुका है और सभी लोग स्कूल भी जा चुके हैं। दोनों बच्चे कनक और कृष्णा और हस्बैंड भी मेरे चले गए हैं और लंच मैंने उनका बना ही दिया है। तो आज मैंने सोचा कि चलिए मैं घर पे हूँ, फ्री हूँ, घर की थोड़ी सफाई कर ली जाए, क्योंकि आपको पता है कई दिन से बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो हम चाहे कितना ही रोज़ साफ़ कर लें फिर भी धूल तो जमी जाती है। तो कपड़े से पूरे को आज साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि जब संडे होता है बच्चे घर भी रहते हैं तो सामान भी फैला देते हैं। और अभी मेरी भी छुट्टियां चल रही हैं, कल से स्कूल खुल जाएंगे तो फिर मेरे को भी टाइम नहीं मिलेगा, तो सोचा आज ही कर लेते हैं। तो साथ साथ आप लोगों से बात भी कर लेते हैं कि हमारा जो काम है वो तो हम कितना भी कर लें, लेकिन फिर भी हमारा एक आध काम तो हम एक्स्ट्रा निकाल ही लेते हैं पूरा होने के बाद भी, कि चलो इसे भी कर लेते हैं, चलो इसे भी कर लेते हैं। मैं सोच रही थी कि आज सब काम जल्दी से फिनिश हो जाए सफाई का। तो उसके बाद मैंने कई दिन हो गए एक सूट का कपड़ा ला के रख रखा है, क्योंकि मुझे सिलाई का बहुत शौक़ है और मैं अपने कपड़े खुद ही बनाती हूँ। जो अभी मैंने सूट पहन रखा है ये भी मैंने खुद ही घर पे ही सिला है। तो सोचा था कि अपना सूट भी बना लूँगी आज, तो मैंने कटिंग करके उसकी रख रखी है। तो अगर मैं जल्दी से फ्री हो जाती हूँ तो अपना सूट सिल लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको तो जैसे पता ही है कि लॉकडाउन में घर रहते रहते सभी लोगों का वेट तो बढ़ ही चुका है और मेरा भी काफ़ी वेट बढ़ गया है। और जो मेरे सूट थे वो सारे टाइट हो गए हैं, तो इसलिए मैंने 2-3 तो ऑनलाइन मंगाए हैं और 4-5 मैंने घर पे बनाए हैं। तो उनमें से एक रह गया है। ज़्यादा ठंड हो गई थी, इस वजह से मैं बना नहीं पाई, कोहरे की वजह से। तो सारे डिब्बे भी मैं साथ साथ पहुंच रही हूँ, क्योंकि इनको ही मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही धोया था, साफ़ करा था सभी डिब्बों को। तो ऊपर से इन पे भी ढक्कनों पे थोड़ी थोड़ी सी धूल हो रही है, तो इन्हें भी साफ़ कर लेते हैं साथ में। उसके बाद में को इसमें सामान भी भरना है, क्योंकि पिछले व्लॉग में शायद मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लाई थी। तो इसमें थोड़ा सा सामान अभी रखा था, तो मैंने वो भरा नहीं, वो रखा है। तो गाइस सोच रहे होंगे आपकी बैकग्राउंड में कैसी आवाज़ आ रही है। तो क्या करें, मेरा जो घर है वो बिल्कुल रोड के किनारे है और बाहर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं गली में, तो खेलते रहते हैं, स्कूल तो जाते नहीं हैं। तो आ गए हम अब दूसरे कमरे में, इसकी भी सफाई करनी है। तो सबसे पहले तो जो सामान रखा है, कल एक वीडियो शूट करी थी तो उसमें वो दीवार पे लगाए थे, तो वो सारे यहीं रखे हैं। गुन्ना ने उन्हें उठाया नहीं, तो मैं उन्हें सबको हटा रही हूँ दीवार पे से और सबको एक साइड में रखती हूँ इसको। और ये जो फूल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये फूल मैंने ही बनाया है घर पे, और ये मुझे दीवार पे लगा हुआ बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत बड़ा सारा रोज़ है ये, और मैंने दीवार पे लगा दिया है। और अब करते हैं अपने बेड की सफाई, क्योंकि सब सो के सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाना होता है, तो सब लोग ऐसे ही निकल चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद ही मैं घर की सारी सफाई करती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि 5 बजे मैं उठती हूँ, उसके बाद फिर लंच बनाना होता है और सुबह 7:30 बजे ही सब लोग निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं अकेली रह जाती हूँ, तो फिर मैं अपनी सारी सफाई वफाई करके उसके बाद ही फिर नहाती हूँ। तो आज मैं पहले सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि फिर झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ती है, तो फिर वापस वैसे ही हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज पहले सफाई कर लेती हूँ तब नहाऊँगी, नहीं तो मैं रोज़ सुबह पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद सारा काम करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा आज पहले सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और कुछ नया पलंग पे बैठ के खेलता रहता है, तो सारे चादर को भी खींच जाता है, तो इसलिए चादर भी बिगाड़ देता है, रोज़ ही सही करना पड़ता है। और आज कृष्णा को देना है था एक प्रोजेक्ट, तो कृष्णा कल रात को प्रोजेक्ट बना रहा था। तो प्रोजेक्ट बनाते बनाते उसने सारा सामान इधर से उधर फैला दिया है, और वो नीचे बैठ के यहाँ पर अपना सारा सामान फैला के बैठा था। तो अब सारा सामान मुझे उठाना है, कहीं पे किताब पड़ी है, कहीं पे कुछ पड़ा है, तो सारा सामान हटाना है। कलर वगैरह पूरे फैला दिए हैं उसने, तो सबको सही से करके रखना है। और इसमें बहुत देर लग जाती है संभालते संभालते उन सभी सामानों को, और सब स्कूल जा चुके हैं तो मुझे अकेले को ही करना है। और जब तक सामान बिखरा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है घर, जब तक बिल्कुल साफ़ ना हो तब तक मेरा मन नहीं लगता है घर में, और मुझे लगता है काम करना है, ये काम करना है। तो मैं पहले सारा अच्छी तरह से सेट करती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ।
तो गाइज अगर आपने अब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और अगर कोई सुझाव है तो मुझे सुझाव ज़रूर देना ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो सोफ़ा वगैरह हमने सेट कर दिया और साथ ही कपड़े से इसके साथ के जो स्टैंड है वो सब चीज़ पहुंच दी है। सभी सामानों पे साइड में कपड़ा भी मार दें साथ के साथ, तो ताकि उनकी धूल भी हट जाए और सारा कमरा आज साफ़ हो जाए बढ़िया से। तो सभी सामान पे मैंने कपड़ा ही मार दिया है और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो गाइस सफाई हमारी पूरी हो गई है और बस झाड़ू झाड़ू रह गई है, तो अब झाड़ू भी लगा लेते हैं बढ़िया से। और उसके बाद थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान जो रखा है पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था, उन सबको डिब्बों के अंदर भर के रखना है। झाड़ू हमारी लग गई है और अब हम चलते हैं दूसरे कमरे में। और मैंने सभी डिब्बे निकाल लिए हैं क्योंकि पोंछ तो मैंने पहले ही दिए थे, और सभी डिब्बों में भर भर के उन सामानों को हम रख देंगे। कुछ डिब्बों में थोड़ा थोड़ा सा सामान है, तो थोड़ी सी नमकीन पड़ी है एक डिब्बे में, तो मैंने खोल के उसे थोड़ा सा चख भी लिया, खा के भी देख लिया उसको और उसे रख दिया मैंने। अब मैं देख रही हूँ कि जो डिब्बे में कम सामान है उन्हें छोटे डिब्बों में डाल दूँ और बड़े डिब्बों में सामान भर दूँ, क्योंकि मैं उस दिन जब गई थी तो मैं नमकीन लेकर आई थी, नमकीन और बिस्कुट, क्योंकि कृष्णा को ज़्यादा नमकीन पसंद है। तो कृष्णा नमकीन का बहुत शौकीन है, तो उसके लिए मैं नमकीन लेकर आती हूँ जब भी जाती हूँ, और कई तरह की लेकर आती हूँ। और चाय की पत्ती भी ख़त्म हो गई थी तो मैं चाय की पत्ती भी लेकर आई। तो आपने देख ही रहे होंगे सामने डिब्बा भरा रखा है चाय की पत्ती का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, चाय मुझे ही ज़्यादा पसंद है। और मुझे 2 बार तो चाय सुबह चाहिए ही चाहिए, और हस्बैंड नहीं पीते हैं चाय ज़्यादा, उनको तो बस आधी कप दे दो तो भी बहुत है। मैं थोड़ी सी नमकीन पहले एक पैकेट में रखी हुई थी तो उसे भी मैं इसमें भर देती हूँ, क्योंकि जब भी हम भरते हैं और थोड़ी बहुत जो रह जाती है उसमें आधा पैकेट, तो मैं उनको सबको स्टेपलर करके रख देती हूँ मोड़ के, ताकि उनमें हवा ना घुसे और वो ख़राब ना हो, और जैसे हम रखें वो वैसी की वैसी रहें। क्योंकि अगर हवा लग जाती है तो नमकीन सीम जाती है। तो मैं सभी पैकेटों को ऊपर से मोड़ देती हूँ, जैसे अब मैं मोड़ रही हूँ, और उस पर पिन लगा देती हूँ, तो वो ख़राब नहीं होती हैं और वो बिल्कुल जैसे हम रखते हैं सेफ़ रखी रहती हैं। तो मेरा ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो भी सामान बच जाता है तो मैं उसको पैकेट में ही मोड़ के रख देती हूँ, और जो सामान बचा है उसे मैं इस डिब्बे में रख दूँगी नीचे इकट्ठे करके, और जब खाली होंगे डिब्बे तो फिर उनमें दोबारा से भर दूँगी। तो ये सारा सामान मैं इसी में रख देती हूँ। अभी सारा सामान मैंने इसमें रख दिया। पोहे रह गए हैं तो वो मैं भरना भूल गई, तो मैं उसे अब भर देती हूँ। पोहा मेरे बेटे को ज़्यादा पसंद है तो मैं पोहा ज़रूर लेकर आती हूँ उसके लिए। और किसी दिन मैं इसकी रेसिपी मैंने शायद फर्स्ट ब्लॉग में डाली भी थी। और मैं जयपुर से हूँ तो मेरे वहाँ पर पोहा थोड़ा ज़्यादा ही बनता है, और तो मेरे बच्चे जब छुट्टियों में जाते हैं तो नानी उनको पोहा बनाती है खूब सारा। और हम 4 बहन हैं, तो चारों बहनें जब छुट्टी में इकट्ठे होते हैं तो उनके सभी के बच्चों को इकट्ठा बहुत सारा नानी बना के देती है, और सब बड़े मज़े से सभी इकट्ठे होकर बैठ के खाते हैं। और साथ में बच्चों के लिए सॉस भी लाई थी तो वो फ्रीज़ में रख दी है। अब मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं खा रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। और जब भी मैं खाना खाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए टीवी चला लेती हूँ, क्योंकि वही टाइम होता है एक मेरा टीवी देखने का। जब मैं दिन में टीवी देखती हूँ तो मैं जब खाना खाती हूँ जब टीवी चला के खाती हूँ। तो खाना मेरा हो गया है, और अब मैं को थोड़ा सा, कल आपको पता है कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं राशन बांटा था, तो राशन के जो रजिस्टर थे वो पूरे नहीं हुए थे, तो आज मैं उनके अपने रजिस्टरों का काम पूरा कर रही हूँ। जो जो लाभार्थी लेकर गए थे राशन उनको सबको चढ़ाना है, तो मेरे सारे रजिस्टरों को मेरे को कंप्लीट करना है। कल तो मुझे टाइम नहीं मिला था, आपको पता है कि शाम को 4 बजे तक मैंने राशन बांटा था, तो इसलिए मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपने सारे रजिस्टरों को, क्योंकि अगर साथ के साथ काम नहीं होता है ना तो फिर वो पेंडिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं अपना सारा वर्क है ना तुरंत ही पूरा कर लेती हूँ ताकि वो पेंडिंग ना हो। और अब मेरा काम हो गया है फिनिश।
मेरा जो कुर्ता पड़ा था मैंने आपको बताया था कि कटा हुआ रखा है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि चलो अपने कुर्ते की सिलाई कर लेती हूँ ताकि ये काम भी निमट जाए, क्योंकि ये 2-3 दिन से कटा हुआ रखा हुआ है और उसको सिलने का टाइम नहीं मिल रहा है। आज मुझे टाइम मिला है, आज मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।